हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के अंदर गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके अंदर ये टर्म्स यूज़ की थी हमने। तो देखते हैं आज, लेट अस सी। वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट बेटा, ये जो वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है अपने पास, दिस इज वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। दिस इज अ जनरलाइज्ड इक्वेशन, दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन This is generalized equation of whole gaseous state and other equations can be written in its form। दूसरी इक्वेशंस को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये जो जनरल इक्वेशन है बेटा, वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, Z इक्वल्स टू 1 प्लस a by b, b by b square plus c by b cube and so on। तो यहाँ पे ये जो a है, दिस इज a इज द first virial coefficient, B is the second virial coefficient and C is the third virial coefficient and so on। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है, इसको अपन अब ये वेरियल इक्वेशन है, दिस इज अ वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। This is the वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इस फॉर्म में देखो बेटा, हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट अपन लेते हैं वान डेर वाल इक्वेशन। वान डेर वाल इक्वेशन अपने पास है P प्लस a by b square v minus b equals to RT। दिस इज फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वान डेर वाल जो इक्वेशन है, इसको अब 1 मोल के लिए देखो अपने पास, अब इसमें क्या करना है अपने को, इसको हम लिख सकते हैं P प्लस a by b स्क्वायर इक्वल्स टू RT अपॉन v माइनस b। और इसको लिख सकते हैं बेटा हम, और P इक्वल्स टू RT बाई V माइनस B माइनस A बाई V स्क्वायर। इस तरीके से हम P को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है अपना, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हमने लिखा था बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल्स टू PV अपॉन RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो वहाँ से जो प्रेशर की वैल्यू है, वो प्रेशर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास आ गया V बाई RT, और P की जगह हमने पुट कर दिया RT बाई V माइनस B माइनस A बाई V स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास आ गया V अपॉन V माइनस B माइनस A बाई RTV। दिस इज इक्वल्स टू Z।
अब देखो बेटा, ये जो है अपने पास इस इक्वेशन को, जैसे इसको एक्सपेंशन को 1/1 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है अपने पास, यहाँ से इसको हम ये पुट कर सकते हैं 1/1 माइनस बी बाई ए। यहाँ से b को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी बाई बी आ जाएगा, और b को नीचे ले आए तो b बाई ए माइनस ए बाई आर टी बी। अब देखो बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम ये फैक्टर के अप्लाई करेंगे हम, तो ये अपने पास 1 माइनस बी बाई ए, इसको पुट कर सकते हैं हम 1 प्लस बी बाई ए, दिस इज बी बाई वी, 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई बी क्यूब एंड सो ऑन। अब देखो कि आइडियल गैस, वेरी लो प्रेशर के ऊपर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। एट लो प्रेशर प्रेशर लो है तो V है जो V स्मॉल होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स, वो भी बहुत स्मॉल होगा। तो वो स्मॉल है तो उसका जो V 1 बाई वी स्क्वायर 1 बाई वी क्यूब, दिस कैन बी नेग्लिजिबल, इनको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ऊपर वाली इक्वेशन अपने पास ये, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस बी बाई वी इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई वी। अब ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। ये वीरियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको। ये जैसे अपने पास इक्वेशन थी, देखो इसको 1 माइनस बी बाई वी वीरियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा बेटा z इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई वी माइनस ए बाई आर टी वी। अब देखो, जब आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1। फॉर आइडियल गैस z इक्वल्स टू 1, z की वैल्यू 1 है तो 1 को हम इसमें वीरियल इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर देंगे। वन इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ से 1 बाई बी कॉमन ले लेंगे, 1 बाई बी बी माइनस ए बाई आर टी। अब देखो 1 बाई 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 0, तो बी भी 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू ए बाई आर टी, और यहाँ पे टी इसको लिख देंगे हम टी बी, और टी इक्वल्स टू ए बाई आर बी, एंड दिस इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। जब T इक्वल्स टू A बाई आर बी है, ये आइडियल गैस के लिए, ये अपने पास इसको हम बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर, मतलब इट इज द टेम्परेचर एट विच द गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस ओवर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। द टेम्परेचर at which gas behaves like ideal gas over appreciable range of pressure, उसको बोलेंगे हम बॉयल्स टेम्परेचर, और इसको टीबी से रिप्रेजेंट कर देंगे, टीबी बॉयल्स टेम्परेचर। सो ये अपन प्रेडिक्ट किया बेटा बॉयल्स टेम्परेचर फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। अब जैसे उसमें हम बात कर रहे थे क्रिटिकल पॉइंट की, तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमने टीसी से लिखा है,
तो क्रिटिकल, जब क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा अपना, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर above which it is the maximum temperature above which gas cannot be liquefied howsoever high may be pressure. उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर, critical pressure, it is the minimum pressure at which gas starts liquefying. It is the minimum pressure जिसके ऊपर गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, उसको बोलेंगे बेटा क्रिटिकल प्रेशर, जिसके ऊपर गैस लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो एट क्रिटिकल प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ a liquid will be equals to फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेपर। वेपर और जो लिक्विड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बराबर होंगी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, और वो वाई बराबर, वाई दे आर बराबर बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड will be equal to वेपर और लिक्विड की डेंसिटी बराबर हो जाएगी बेटा। तो उस पॉइंट के ऊपर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज बराबर होंगी। अब देखो इसको अपन वैन डर वाल इक्वेशन से क्रिटिकल टेम्परेचर और इनके पैरामीटर्स को डिराइव करेंगे। दिस वी विल प्रेडिक्ट फ्रॉम वैन डर वाल इक्वेशन। फ्रॉम वैन डर वाल्स इक्वेशन बेटा अपने पास है P प्लस A by V square, V minus B equals to RT. This is for 1 mole of gas। ये 1 mole of gas के लिए है अपने पास। अब देखो इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं PV स्क्वायर प्लस A V minus B equals to RT V स्क्वायर। V स्क्वायर को एलसीएम लिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर हो गया PV स्क्वायर, और फिर वहां पे उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने उसको। अब देखो बेटा इससे अपने को क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये बन गया PV क्यूब माइनस PV स्क्वायर B प्लस AB माइनस AB इक्वल्स टू RTV स्क्वायर। अब RTV स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये अपने पास PV क्यूब माइनस PV स्क्वायर B प्लस AB माइनस AB माइनस RTV स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में से अपन B स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये अपने पास एक्सप्रेशन बन गई PV क्यूब माइनस
वी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये अपने पास आ गया पी बी प्लस आर टी प्लस ए वी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्यूबिक इक्वेशन बन गई बेटा। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। अब देखो बेटा, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको अपन p को यहां से सबसे को पूरी इक्वेशन को डिवाइड थ्रू आउट इक्वेशन बाय p। थ्रू आउट बाय p, पूरी इक्वेशन को जब p से डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड अबव इक्वेशन थ्रू आउट बाय p, तो अपने पास ये आ जाएगा वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर b प्लस आर टी बाई पी प्लस ए वी बाई पी माइनस ए बी बाई पी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कैन राइट नाउ एज have 3 different roots क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे बेटा अपने पास, 3 डिफरेंट रूट एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर क्यूबिक इक्वेशन के 3 डिफरेंट रूट होंगे, बट एट क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर सारे रूट्स, ऑल द रूट्स विल बी इक्वल। So we can write all roots will be equal और P जो प्रेशर है, प्रेशर अपने पास हो जाएगा PC के बराबर। PC means it is the क्रिटिकल प्रेशर, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी बेटा, उसको हम क्रिटिकल प्रेशर की, तो यहाँ पे P को हम पुट कर देंगे क्रिटिकल प्रेशर। दिस पुट इन इक्वेशन 1। ये जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम क्रिटिकल, तो अपने पास इक्वेशन जो इक्वेशन बनेगी अपने पास, इट फॉर्म्स वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर बी प्लस आर टी बाई पी सी और क्रिटिकल टेम्परेचर को यहाँ पे बेटे क्या पुट कर देंगे हम, टी सी आर टी बाई पी सी अपॉन टी सी प्लस ए बी अपॉन पी सी माइनस ए बी अपॉन पी सी इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? नाउ वी कैन राइट द क्यूबिक इक्वेशन एज, क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर, और इस पूरे फैक्टर को किसके बराबर, माइनस 3v स्क्वायर इंटू वी सी प्लस 3vc स्क्वायर इंटू वी माइनस बी सी क्यूब इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जो ग्रीन से हमने मार्क किया है वो इक्वेशन 3 है अपने पास। ये क्यूबिक इक्वेशन को ये कब लिखेंगे, ये कंडीशंस अपने पास कब लगेंगी, एट क्रिटिकल कंडीशन, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर सारे रूट्स को हम बराबर पुट कर देंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको क्यूबिक की फॉर्म में। अब देखो इसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बेटा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2।
1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो अपने पास क्या ऑब्टेन होगा, देखो यहाँ पे देखो v स्क्वायर और v स्क्वायर सेम है, तो v स्क्वायर सेम है, तो वहां से कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी, इसको इक्वल टू पुट कर सकते हैं हम 3vc। देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो 3vc के बराबर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद सेकंड फैक्टर a बाई बी सी, दिस v, ये यहाँ पे v है, तो a बाई पी सी विल बी इक्वल टू 3vc स्क्वायर। a बाई पी सी विल बी इक्वल्स टू 3vc स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ ab by pc, ab by pc will be equals to vc cube. This is equation number 5। अब देखो इन सभी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जब हम 1, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 को जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज आएंगी। देखो कैसे, this is equation number 3, equation number 4, equation number 5। देखो बेटा, डिवाइड इक्वेशन 5 by 4, डिवाइड इक्वेशन 5 by इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास ये आ गया ए बी अपॉन पी सी, और ये इससे डिवाइड करेंगे इंटू ए, और पी सी कहाँ चला जाएगा ऊपर, इक्वल्स टू वी सी क्यूब अपॉन 3vc स्क्वायर। तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, पी सी से पी सी कैंसिल हो गया, वी सी स्क्वायर वी सी। सो दिस इम्प्लाइज वी सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी, वी सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी। ये अपने पास आ गया बेटा, दिस इज क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम है बेटा अपने पास, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो 3 टाइम्स ऑफ बी के बराबर होगा। अब देखो ये 3 टाइम्स ऑफ बी, ये पुट कर दो इक्वेशन 4 में, पुट दिस इक्वेशन, पुट दिस इन इक्वेशन 4। इसको जब इक्वेशन 4 में पुट करेंगे हम तो अपने पास क्या ऑब्टेन होगा, देखो a बाई पी सी इक्वल्स टू 3vc स्क्वायर, और इसको पुट कर सकते हैं 3 इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो 3 इंटू 3b का 3 3 9, 9b स्क्वायर, 9 3 27 इक्वल्स टू 27b स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज pc इक्वल्स टू a अपॉन 27b स्क्वायर। दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर वैल्यू ऑफ ये आ गया बेटा अपने पास क्रिटिकल प्रेशर। अब देखो अपने को क्रिटिकल टेम्परेचर ऑब्टेन करना है, तो वो इक्वेशन 3 से यूज करके ऑब्टेन करेंगे। ये देखो इनको कंपेयर किया था हमने, यहाँ वी क्यूब है, वी क्यूब है, ये वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर था, तो 3vc किसके बराबर हो गया, 3vc इसके बराबर हो गया। This 3vc, this is vc over here। 3vc equals to b plus rtc upon pc। फिर उसके बाद ये v है यहाँ पे, तो a by pc, a by pc किसके बराबर हो गया, 3vc स्क्वायर, 3vc स्क्वायर। फिर ये ab by pc, तो ab by pc vc क्यूब के बराबर हो गया। तो इन वैल्यूज को हमने कंपेयर करके इनसे क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर को कैलकुलेट किया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ पुट वैल्यू ऑफ Vc and Pc
इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे बेटा हम इसमें। तो देखो इक्वेशन 3 अपने पास ये है b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बी सी। अब ये जो 3 टाइम्स ऑफ बी सी है इसमें क्या पुट करेंगे, इसको हम पुट कर सकते हैं b प्लस आर टी सी और पी सी की वैल्यू अपने पास क्या होगी a अपॉन 27b स्क्वायर। तो इंटू 27b स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर इक्वल्स टू 3 इंटू बी सी था 3 टाइम्स ऑफ b, बी सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ b, 3 इंटू 3 टाइम्स ऑफ b। तो यहाँ पे देखो बेटा 3 3 जा 9, ये b है, b को उधर ले जाएगा कितना हो गया 8। तो यहाँ पे अपने पास बच गया 8b और ये हो गया अपने पास आर टी सी इंटू 27b स्क्वायर अपॉन a। अब देखो बेटा ये जो a है और ये b स्क्वायर है, एक b से एक b कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से tc अपने पास आ गया, tc इक्वल्स टू 8a, a इधर आ जाएगा अपॉन 27rb। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके ऊपर दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच द गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड। सो ये अपने पास डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स ऑब्टेन हुए जिससे हम गैस को लिक्विफाई करेंगे जब हम इनको यूज करते हैं। नाउ देखो बेटा कि ये इन वैल्यूज को ऑब्टेन करने के लिए ग्राफ से हम कैसे करेंगे, तो क्या बोल सकते हैं हम एट dV dP बाई dV प्रेशर अपॉन वॉल्यूम का डिफरेंशियल लेंगे एट कांस्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर, differential will be equals to 0. So this is the maximum value of slope in the isotherms. Isotherms के अंदर ये maximum value होगी इसके अंदर। अब ये maximum value other values होंगी, जो other values on the slope will be having negative value। इसको मान लो इक्वेशन ए, other values विल बी नेगेटिव। अब इसका हम सेकेंड डिफरेंशियल करते हैं डी बाई डी वी इंटू डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस विल बी गिव 0। ये होगी इक्वेशन नंबर बी। दिस इज द सेकेंड डिफरेंशियल। तो इसका ए और बी जो अपने पास दो इक्वेशन आ गई बेटा, ए एक तो इक्वेशन ए और दूसरी इक्वेशन बी। These A and B are the two inflection points from which TC, PC and BC can be calculated. VC, TC, तो VC और TC से यहाँ से हम A कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर इन दोनों से रिलेट करके A को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे इन क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस। नाउ reduced equation of state.
देखो बेटा, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रिड्यूस्ड टेम्परेचर। TR, reduced temperature is the temperature of any state of a gas, temperature of any state of a gas at with respect to critical temperature. It is the temperature of any state of a gas with respect to critical temperature. Critical temperature के ऊपर this is the temperature at any state of a gas with respect to critical temperature. तो जो TR है, TR will be equals to T upon TC. तो this implies यहाँ से हम T को लिख सकते हैं बेटा, T equals to TR into TC. This is equation number 1, reduced equation of state के अंदर. Now in the same way we can write reduced pressure. PR, reduced pressure मतलब it is the pressure of any state of a gas at critical pressure. So PR को we can write PR will be equals to P upon PC. This implies P will be, we can write PR into PC. This is equation number 2. Now the third is reduced volume. भाई बेटा, reduced volume VR, and VR will be equal to V upon VC in terms of critical temperature. So this implies we can write V equals to VR into VC. This is equation number 3. अब ये जो equation 1, 2 and 3 है, इनको हम ट्रांसफर करेंगे into van der Waal equation. Put equation 1, 2 and 3 in van der Waals equation. जब उनको van der Waals equation में पुट करेंगे, देखो P plus A by B square into V minus B equals to RT बेटा. अब देखो इसमें इक्वेशन 1 और 2 को 1, 2, 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, तो यहाँ पे P, देखो P को हम लिख सकते हैं PR इंटू PC. सो PR इंटू PC प्लस A, V को हम पुट कर सकते हैं VR इंटू VC, तो यहाँ पे VR का स्क्वायर इंटू VC का स्क्वायर इंटू V को VR इंटू VC माइनस B इक्वल्स टू R, और TC को क्या पुट कर सकते हैं हम, TR इंटू TC, जहाँ पे R रिड्यूस्ड टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा और C क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर को, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा. अब देखो बेटा, इनके अंदर इस इक्वेशन के अंदर नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ VC, TC एंड PC. Now in the above equation, value of TC, VC and TC. Now in the above equation, substitute the value of TC, VC and TC. जब ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, देखो बेटा अपने पास VC इक्वल्स टू था 3 टाइम्स ऑफ B, TC इक्वल्स टू अपन ने कैलकुलेट किया था 8A अपॉन 27 RB,
एंड पी सी इक्वल्स टू ए अपॉन 27b²। इन वैल्यूज को इसमें अबव इक्वेशन में पुट कर दो तो अपने पास आ जाएगा पी आर इंटू ए अपॉन 27b² प्लस ए अपॉन वी आर का स्क्वायर इंटू वी सी है, वी सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बी, so this is 9b² into VR into 3 times of B minus B equals to R TR into TC। TC अपने पास आ गया 8A अपॉन 27 RB। अब देखो बेटा, इसमें से जो चीज़ें कॉमन ले सकते हो अपन उनको कॉमनली डिराइव कर लो इनमें से। तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें? देखो बेटा, ये पी आर है, यहां से ए कॉमन आ सकता है और b² कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन आ सकता है, तो a अपॉन 9b² कॉमन आ गया, तो अपने पास ये बच गया पी आर अपॉन 3 प्लस a/b² कॉमन आ गया, 9 कॉमन आ गया, 1/VR²। वो 9b² था तो 9b² कॉमन आ गया, 1/VR² इंटू इसमें से b कॉमन ले लेंगे बेटा, b 3VR - 1 इक्वल्स टू 8A अपॉन 27 RB इंटू R इंटू TR। अब देखो बेटा, इसमें किस किस चीज़ को हम अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो जिनको कैंसिल कर सकते हैं उनको हटा दो। फॉर एग्जांपल देखो, अपने पास R से R कैंसिल हो गया, ये A से A कैंसिल हो गया, तो 9 3 जा 27, b², ये b² है, एक b से एक b ये कैंसिल हो गया, एक b ये है, इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच गया इसमें? अपने पास बच गया बेटा ये PR/3 प्लस 1/VR², 3VR - 1 इक्वल्स टू 8 इंटू TR अपॉन 3। 3 को इधर ले आओ तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये अपने पास आ गया PR प्लस 3/VR², 3VR - 1 इक्वल्स टू 8 इंटू TR। ये जो अपने पास आई बेटा 8 इंटू TR, दिस इज this equation, this is the reduced equation of state। इस इक्वेशन को बोलेंगे हम reduced equation of state। क्यों? बिकॉज दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन, देखो इसमें a भी नहीं है, b भी नहीं है, r भी नहीं है, दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ a, b एंड r एज वेल एज दिस इज इंडिपेंडेंट, और ए और बी नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं, हेंस वी कैन से दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। दिस इक्वेशन is useful, this equation is useful because independent on A, B and R, as well as independent on
नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी इंडिपेंडेंट होगा बेटा। एक टर्म आती है इसके अंदर एडोमेट्री। एडोमेट्री मिक्सचर ऑफ गैसेस का एनालिसिस के अंदर काम आता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस एनालिसिस को हम बोलते हैं एडोमेट्री। तो ये आज हमने डिस्कस किया बेटा, क्या क्या पढ़ा हमने इसमें कि एक तो वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट जिससे बॉयल्स टेम्परेचर निकाला। बॉयल्स टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो उसके अंदर टीबी की वैल्यू निकाली अपन ने, टीबी इक्वल्स टू A/RP। फिर उसके बाद जो अपने पास वैन डर वाल इक्वेशन है, वैन डर वाल इक्वेशन से अपन ने डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू निकाली। और क्योंकि वो जो गैसियस स्टेट है, जो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो तीनों रूट हैं उनको बराबर ले लिया, तो उन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद उनको क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम से इनके रिड्यूस्ड वॉल्यूम को, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड वॉल्यूम को रिलेट किया और उससे अपने ऑब्टेन की रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो दिस रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, दिस इक्वेशन इज यूजफुल बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ A, B एंड R एज वेल एंड इट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। तो उसको बोलते हैं अपन रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ critical concept. So thank you.